अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान वसीम। नाजरीन, आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ की जब जमानत कंफर्म कर दी तो गुज़िश्ता रोज साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की जानिब से लंदन में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मारूफ कानूनदान हैं नईम बुखारी, उन्हें बराह रास्त जो है वो टारगेट किया गया और शहबाज शरीफ की जानिब से यह कहा गया कि नईम बुखारी ने नैब की चूंकि वकालत की है तो इससे नैब और तहरीक इंसाफ का जो गठजोड़ है वो साबित हो गया। आज नईम बुखारी ने हमारे साथ स्पेशल गुफ्तगू की है, वो हमने रिकॉर्ड की है। अभी आपको उनका ये वीडियो क्लिप हम दिखाते हैं। उसमें उन्होंने शहबाज शरीफ की जानिब से जो इल्जामात लगाए गए हैं उनका बड़ा करारा जो है वो शहबाज शरीफ को जवाब दिया है और इसके अलावा शरीफ खानदान के हवाले से नईम बुखारी ने क्या पेशगोई की है वो भी इस वीडियो में आप खुद सुनिएगा। लेकिन जब ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचेगी उसके बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अपोजिशन जमातें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही हैं या ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हैं और इस ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए हुकूमत क्या फैसला करने के ऊपर गौर कर रही है, हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप नईम बुखारी साहब का आज क्लिप सुने जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ को जो है वो जवाब दिया है। तो मैं भागना था, लेकिन ये PMLN और शहबाज शरीफ साहब एक ऐसी हमाकत की गुफ्तगू करते हैं जो मैं हैरान हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की केस CP30 लगी हुई थी तो उसमें JIT मुकर्रर हुई, इन्होंने लड्डू बांटने शुरू कर दिए, वो वैसी केस जीत गए। मैंने वो फोटोएं देखी हैं, बड़े मियाँ साहब ने लड्डू मिल रहे हैं, दूसरे ने भी लड्डू मिल रहे हैं, कमाल हो गया। बाद ही पता लगा वो कढ़ाया हो गया। कल हुआ कि परसों ये हुआ था कि 2 केसेस में इसी रेफरेंस में जहां बेल हाई कोर्ट ने नहीं दी हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। 2 केसेस में जहां सुप्रीम कोर्ट ने इंटरम बेल दी थी वो कंफर्म कर दी। जो रविश थी सुप्रीम कोर्ट की वो ये थी कि शहबाज शरीफ की कैंसिलेशन ऑफ बेल नहीं मिलती। लेकिन मुझे शुरू में इंस्ट्रक्शन ये थी कि हाई कोर्ट ने कुछ ऐसी बातें की हैं अपनी जजमेंट में जो ट्रायल पे असरअंदाज ना हो। तो हमने वो अर्ज किया, वो ट्रायल पे असरअंदाज नहीं होंगे तो लड्डू पहले बांट रहे अजय ट्रायल होना है, शुरू होएगा। और आज मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब के बारे में पता लग गया है कि वो बहुत अमीर आदमी है और उन्होंने बड़ी लुट मचाई हुई थी। तो मैं नहीं समझता ना छोटे मियाँ साहब ना बड़े मियाँ साहब मुल्क में वापस आएंगे। ये ट्रायल होगा इस मुल्क में, इनको सज़ाएं होंगी। और अगर इनको ये छोटा उनका बेटा हमजा जिसका कद बहुत लंबा हो गया, अगर वो भी बीमार हो जाए तो शायद वो भी मुल्क से बाहर चला जाए। सर, हमजा के सियासी कद की बात की है या वैसे उसका सियासी कद तो उसका ठहंगा है, वैसे उसके कद की बात। और यार चौड़ा जो हो गया, टिड्डा या तो मुन्ना है, क्योंकि तेरे प्यो के पास पैसे हैं। जैसे मरियम नवाज जो आजकल खामोश है, क्यों चुप सी लगी क्या बात हुई? तो वो खामोश क्यों है? वो तो बहुत बोलती होती है। नहीं, वो खामोश है क्योंकि वो अब्बा जान की खिदमत करना चाहती। बहु मैं बड़ी बातें करता हूँ जो गलत साबित होती है। मैं ऐलान करना चाहता हूँ ये ख़ानदान इस मुल्क में वापस नहीं आएगा। PTI की हुकूमत रहे या ना रहे, उससे पहले इनकी जो इन्होंने करतूत की है, मैं तो हमेशा कहता ये चोर है, मनी लॉन्ड्रर चोर है। और आज जो मैं कल पढ़ा है शहबाज शरीफ के बारे में, यार तुम मुल्क की लुट पा देखो। इसमें एक मैं चूँकि अदालत से बाहर निकला मैं कर दूँ, मुन्नू भाई मेरे बड़े याद थे। उनका एक बड़ी लंबी नज़म, उसमें एक शेर था, बांदर बैठे जुआ कढ़न एक दूजे दे वाला सियासत दुध पियांदी कुड़ी नूं वेख अमृत टपके लालच पाकिस्तान की दौलत ते बड़े सियासी नुकते लभन माँ भैन दियां गालां च। और ये है भाई ये लोग हमारे हुक्मरान रहे हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि PTI बड़ी कमाल हुकूमत है। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एक टके का रवादार है। तो सर, ये जो मियाँ शहबाज शरीफ ने आपके हवाले से बात की कि नैब और
हुकूमत का गठजोड़ साबित हो गया, नैब ने बुखारी साहब को वकील कर लिया। मुझे बुलाया, उन्होंने कहा हमें पता आप पैसे बहुत लेते हो। मैं एक शर्त पे केस कबूल करूँ, पैसे नहीं लूँगा। एक पैसा नहीं लिया नैब से इन केसेस का। उस दिन मैंने उनसे कहा था बेस एक दफ़ा बेल हाई कोर्ट ग्रांट कर दे, कैंसिल होनी मुश्किल है। तो मुझे चेयरमैन साहब ने फरमाया कि ये जो ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन्स हाई कोर्ट ने दी हैं इसको रद्द करा दो। वो उन्होंने रद्द कर दी कि भाई ट्रायल होएगा, अल्लाह चाहे। यानी आप पुलिस मुकाबले से लता मिल यानी आप बेल कैंसिलेशन से ज्यादा जो ऑब्जर्वेशन थी हाई कोर्ट की, वो उससे तकलीफ थी, उससे तक मैंने पहले अर्ज किया था नॉर्मली जब हाई कोर्ट बेल देता है सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती, ठीक है ना। तो इन्होंने तो जो बेल नहीं दी थी उसमें बेल ग्रांट दी, जो इंटरम बेल ग्रांट कर दी उसमें भी दे दी। तो मेरी असेसमेंट ये थी कि ये भी डिसमिस करेंगे। डिसमिस से बेहतर नहीं, वो सारी चीजें निकलवा दे। सर हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या थी सर? कहा कि जो शरीफ मेरिट के ऊपर क्या सर बता दें थोड़ा सा। वो मैं बड़ी लंबी है, 9 to 15 सर बड़ी। आपने कहा कि शरीफ खानदान वापस नहीं है, क्या गवर्नमेंट रहे या नहीं रहे, तो जो उनके मरियम और हमजा में 2-4 बंदे यहाँ है वो भी भाग जाएंगे ये इधर? इंशाल्लाह भाग जाएंगे, मौका मिला तो। नाजरीन वेलकम बैक। आपने नईम बुखारी साहब का ये क्लिप सुना, उसमें नईम बुखारी साहब ने कहा कि ये हमाकतें हैं शरीफ खानदान की। जीआईटी जब बनी थी पनामा के मुकदमे में, तो उस वक्त भी जब ये फैसला जीआईटी का आया था तो शरीफ खानदान ने मिठाइयां बांटी थी, लेकिन फिर उसके बाद जब उनकी नाअहली हुई तो फिर अदलिया को जो है वो टारगेट किया गया और उन्होंने पेशगोई कर दी है कि शरीफ खानदान के लोग जो है वो वतन वापस नहीं आएंगे और जो बाकी रह गए हैं मौका मिलते वो भी फरार हो जाएंगे। लेकिन उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं इसमें बड़े मियाँ साहब को और छोटे मियाँ साहब को जो है वो बच नहीं पाएंगे, उनके जो करप्शन के मुकदमात हैं। अब हम बात करते हैं ये जो सुप्रीम कोर्ट में एक आर्मी चीफ की तौसीक के हवाले से जो मुकदमा आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और उस फैसले के बाद नाज़रीन आपको मालूम है कि एक लेजिस्लेशन होनी है पार्लियामेंट में और इस लेजिस्लेशन को लेकर किस तरह से अपोजिशन जमातें जो हुकूमत को मुबैना तौर पर ब्लैकमेल कर रही हैं और हुकूमत ने क्या फैसला किया है, हुकूमत किस फैसले के ऊपर गौर कर रही है। हुकूमत ये इस मामले के ऊपर गौर कर रही है कि जो अपोजिशन जमातें उनसे ये चाह रही हैं कि इस कानून साजी के मामले के ऊपर जो है हुकूमत से, माफ कीजिएगा, हुकूमत से जो है वो कंसेशन ली जाए और उनसे सियासी फायदा लिया जाए। उनके जो मुकदमात इस वक्त मुख्तलिफ अदालतों में जेर इल्तमा है उन हवाले से हुकूमत से ज्यादा इस कानून साजी को जो है वो जवाज बनाकर और इसके साथ साथ जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या जो इलेक्शन कमीशन के सरबराह और मेम्बरान की तैनाती का मामला है इसे जवाज बनाकर हुकूमत से जो है वो ज्यादा से ज्यादा फैसला लिया जाए। लेकिन हुकूमत इस मामले को इस तनाजुर में देख रही है कि अगर वो अपोजिशन के पास जाती है ये मामले के लिए, कानून साजी के लिए, तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ उन्हें निगोशिएशन करना पड़ेगा, कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा और इस सूरत में अपोजिशन की जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, तो उन्हें भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा और हुकूमत के लिए कोई ऐसा आसान रास्ता नहीं होगा कि आसानी से वो इस मामले से बाहर निकल आए। तो हुकूमत इस ऑप्शन के ऊपर गौर कर रही है। अभी फैसला नहीं किया गया, फैसला भी हो सकता है। इस ऑप्शन के ऊपर गौर कर रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि हुकूमत जो आर्मी चीफ की जो तौसीक का मामला है इसके ऊपर जो कानून साजी होनी है इस पर नजरसानी की दरखास्त जो है वो हुकूमत की जानिब से है जो है वो दायर की जाए। और अभी ये इन ऑप्शंस के ऊपर गौर किया जा रहा है, लेकिन हतमी फैसला तब होगा जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसका तफसीली फैसला आ जाएगा। और आपको मालूम है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला ही दिया है और हुकूमत इस मामले को इस तनाजुर में देख रही है कि हुकूमत के पास जो ऑप्शंस हैं उसमें तो ये है कि इसको जो चैलेंज किया जाएगा उसकी बुनियाद ये हो सकती है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के पास कोई अख्तियार नहीं है कि पार्लियामेंट को डायरेक्ट कर सके कि आप कोई कानून बनाएं किसी खास इशू के हवाले से, तो ऐसा कोई अख्तियार अदालत के पास नहीं है। एक तो बुनियाद हुकूमत की जानिब से ये बनाई जाएगी जो मामले पर अब तक गौर हुआ है, और उसके अलावा दूसरा हुकूमत के पास बुनियाद ये है कि अगर पार्लियामेंट ये फैसला कर लेती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो बिल्कुल दुरुस्त है और पार्लियामेंट ये फैसला नहीं करती कि कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए, तो इस सूरत में क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की फिर वक़्त क्या रह जाएगी। हुकूमत इस मामले को इस तनाजुर में देख रही है, चाहे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान का ऑफिस हो, चाहे पार्लिमानी कमेटी हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या वफाकी काबीना हो हुकूमत की, तमाम अतराफ से यही बात सामने आ रही है कि हमें जो है वो अभी जो तफसीली फैसला उसका इंतजार करना चाहिए और तफसीली फैसले के बाद
अगर कोई राह नहीं निकलती और हुकूमत के लिए ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो जाती है कि अपोजिशन के पास ही जाना पड़ता है, तो फिर हम रिव्यू फाइल करेंगे। और हुकूमत इस मामले को इस तनाजुर में भी देख रही है भी, मतलब हुकूमत अगर चाहे तो सादा अक्सरियत के साथ ये कानून साजी कर सकती है इस मामले के ऊपर, आर्मी चीफ की तौसीक के मामले के ऊपर। लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि ये सिर्फ उसका मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है, ये पाक फौज का मामला है। और हुकूमत नहीं चाहती कि उनके ऊपर कोई ऐसा लेबल लगे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाक फौज को कुछ फेवर दी है या पाक फौज ने हुकूमत को कोई फेवर दी है। तो इस चीज से बचने की हुकूमत की कोशिश ये है कि कंसेंसस डेवलप किया जाए अपोजिशन के साथ और एक मुतफिका जो है वो कानून पार्लियामेंट से पास कराया जाए। लेकिन हालात ये हैं कि अपोजिशन की जानिब से मुख्तलिफ जो कॉर्नर्स हैं उनकी जानिब से डिमांड्स की जा रही हैं, अपने सियासी मुकदमात के हवाले से, सियासी मामलात के हवाले से, अदालती मामलात के हवाले से। तो इसलिए हुकूमत इस मामले को इस पैराए में देख रही है कि अगर हम कंसेशन देते हैं तो जो हमारा बयानिया है वो कमजोर पड़ेगा। तो इसलिए हुकूमत ने साथ साथ दूसरा ऑप्शन अपना गौर करना शुरू कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है वो नजरसानी की दरखास्त जो है वो दायर किया जाए। लेकिन हतमी फैसला जब तफसीली फैसला आएगा उसके बाद ही हो सकेगा। इसके अलावा जो तमाम अफवाहें थी, जो तमाम साजिशें थी, वो दम तोड़ गई। आज 5 दिसंबर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे से आज रिटायर्ड हो जाएंगे। और जो सहाफी ये कह रहे थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ कोई अज़ाम लेकर बैठे हैं, खासतौर पर मुबीना फॉरेन फंडिंग के मामले के ऊपर, तो आज उनकी खबरें हकीकी मानों में बाउंस हो गई, गलत साबित हुई, लेकिन वो माजरत नहीं करेंगे। इसके अलावा मलिक रियाज ने जो बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है वहां पर जो सेटलमेंट की है, आज उन्होंने पेशावर में अपने बैरिया टाउन पेशावर का जो है वो मंसूबे का इफ्तिताह किया। उस पर उनसे सवाल किया गया कि आपने एनसीए नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ जो सेटलमेंट की है इसकी वजह क्या थी। तो उन्होंने इस मामले को ट्विस्ट देने की कोशिश की कि हमने सुप्रीम कोर्ट में पैसे देने हैं तो हम अपना पैसा पाकिस्तान वापस लेके आ रहे हैं और बाकी जो लोग हैं जो पैसा बाहर लेके गए हैं वो भी पैसा वापस लेकर आए। तो उन्होंने हकीकी बात नहीं बताई, सच नहीं बताया कि आखिर उनके खिलाफ तहकीकात क्या चल रही थी। उन्होंने उन्हें एक नया रंग देने की कोशिश की कि एनसीए के साथ उनकी सेटलमेंट हुई है, उन्हें गिल्टी नहीं करार दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये सेटलमेंट ना होती तो इस सूरत में उन्हें गिल्टी करार दिया जाता। लेकिन उन्होंने कोर्ट से बाहर बाला बालाजी है ये उन्होंने सेटलमेंट कर ली और 19 करोड़ पाउंड जो है वो देने का की जो सेटलमेंट है वो उन्होंने कबूल की। तो इस सूरत में ये पैसा जो है कौमी खजाने में, अब 2 बातें आ रही हैं कि वापस आ गया है या आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि अगर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पैसे देने हैं तो फिर ये एनसीए को क्यों दिए, उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ सेटलमेंट क्यों की। उन्हें तो पैसे सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त जमा कराने थे, तो फिर एनसीए के थ्रू हुकूमत को आना तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस बात का जवाब जो है वो मलिक रियाज गोल कर गए और नहीं बताया कि ये पैसा वो किस तरह से पाकिस्तान से बाहर लेके गए हैं। शहजाद अकबर ने आज वजीर आला पंजाब के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने 18 सवाल उनके सामने रखे। लेकिन बहुत सारे बातों के ऊपर उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सारी मालूमात हैं जो पैसा बाहर ट्रांसफर किया गया है जिस पर वो मालूमात नहीं दे सकते। लेकिन अगर वो मालूमात नहीं दे सकते तो बहुत सारी ऐसी मालूमात हैं कि किस तरह से जो साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का जो कैंप ऑफिस था 96H मॉडल टाउन में, वहां पर जो जराये से खबरें सामने आ रही हैं कि किस तरह से टैक्स की रकम जो है वो वहां पर वसूल की जाती थी, फिर उस रकम को बोरियों में भरा जाता था और बोरियों में भरने के बाद ताहिर नकवी साहब एक किरदार हैं, वो पैसा किस तरह से जो है वहां से जो एक दूसरा उनका घर था शहबाज शरीफ का 55K मॉडल टाउन में, वहां मुंतकिल किया जाता था। पैसा अगर ज्यादा होता था तो एलिट फोर्स की गाड़ियां और शहबाज शरीफ साहब की अपनी जो लैंड क्रूजर है वो इस्तेमाल की जाती थी, और अगर पैसा कम होता था तो फिर ताहिर नकवी साहब खुद अपनी गाड़ी में यह पैसा लेकर जाते थे। और ये मैं खुद से नहीं बता रहा, बल्कि आज जो इरशाद भट्टी साहब हैं जो कि कालिम निगार साहब हैं, उन्होंने अपना एक कॉलम लिखा है। जो बातें शहजाद अकबर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीली तौर पर नहीं बताई वो इरशाद भट्टी साहब ने बड़ी डिटेल के साथ जो है वो अपने कॉलम में जो है वो लिख दी है। और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क जो है वो शरीफ खानदान के ऊपर और खास तौर पर साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के किरदार के हवाले से, जब वो एक सूबे को चला रहे थे, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उनके किरदार के हवाले से मुबैना तौर पर जो है बड़े सवालात जो है वो खड़े किए हैं। लेकिन चाहे ठीक है, उसमें शहबाज शरीफ कहते हैं कि एक धेले की भी करप्शन जो है उनके ऊपर साबित नहीं हुई, लेकिन ये ऐसे सवालात हैं, ऐसे संगीन सवालात हैं जिनका या तो जवाब आना चाहिए या फिर अदालतों से इसके फैसले आने तक शहबाज शरीफ ये नहीं कह सकते उनका दामन जो है वो साफ है और उन्होंने कोई करप्शन जो है वो नहीं की, क्योंकि ये इल्जामात अपनी जगह पर मौजूद हैं और इन सवालात का जवाब जो है वो अदालती फोरम के ऊपर देना जरूर पड़ेगा। नाज़रीन,